विफाकी काबीना ने बजट तरामीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। विफाकी काबीना की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। काबीना इजलास के बाद स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। फाइनांस बिल के शिकवार मंजूरी। कार्बन लेवी की जगह मौसमियाती तब्दीली के खात्मे की लेवी आयद करने की मंजूरी भी दी। पीपल्स पार्टी विफाकी बजट को दिल से कबूल करती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, हुकूमत ने BISP पर उनकी तजावीज़ को मान लिया। वज़ीर आज़म ने सबसे ज़्यादा BISP के फंड में इजाफा किया। बजट में तनख्वाहदारों के लिए टैक्स में कमी की गई। हुकूमत ने सोलर टैक्स में 50% कमी कर दी। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद FPR कवानीन में तब्दीली लाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना के मशकूर हैं। भारत को सफारती मुहाज पर एक और सुक्की का सामना। SCO का पहलगाम वाक़े पर भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से साफ इनकार। भारत ने इजलास के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वुज़राए दिफा का इजलास। पहलगाम मामले पर भारत सिफारती तौर पर बिल्कुल तनहा नजर आया। इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, भारतीय वफ्द की क़यादत राजनाथ सिंह ने की। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का 22वां इजलास। चैंगडाओ में इजलास की सदारत चीन ने की। तमाम रुकन मुल्कों के दिफाई सरबराहान शरीक। तंजीम के सेक्रेटरी जनरल ने सिक्योरिटी ताउन पर जोर दिया। इजलास में इलाक़ाई और आलमी सलामती पर तबादला ख्याल, फौजी ताउन, मुश्तरका मशकों और तिब्बी इश्तराक पर बातचीत। तंजीमी इस्लाहात और सियासी और सिफारती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग के शवाहिद मंजर आम पर लाने में नाकाम। आलमी रुसवाई का सामना। मोदी का नाकामियां छुपाने के लिए इंदिरा गांधी के दौर में लगाई गई एमरजेंसी का सियासी इस्तेमाल। सियासी साख बचाने के लिए मोदी का गुमराहकुन ट्वीट। कहा, 1975 की एमरजेंसी के तारीख दिनों के मुतासरीन अपने तजर्बात सोशल मीडिया पर शेयर करें। एमरजेंसी के दौरान तारीख और शर्मनाक दिनों की हकीकत नौजवान नस्ल तक पहुँचाना जरूरी है। मोदी सरकार की नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए एमरजेंसी का हवाला देना BJP की नाअहली का सबूत है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बादल जमकर बरसे। इकबाल टाउन, समनाबाद, गुलबर्ग, गढ़ी, शाहू, हरबंसपुरा और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। बालाकोट, गुजरांवाला, सियालकोट, मियांवाली, खुशाब में बादल जमकर बरसे, जबकि अहमदपुर शर्किया में भी बारिश हुई। मानसून के पहले स्पेल में मुख्तलिफ इलाकों में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के 22 हादसात, 10 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। चूनिया और बहावलनगर में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। ओकाड़ा और जड़ांवाला में छतें और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हुए। कसूर और दीपालपुर में 4 अफराद जख्मी। गुजरा, शाह मुकीम और साहिवाल में कई घरों की छतें गिर गईं। सुहावा में एक शख्स बरसाती नाले में डूब गया। खानेवाल में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। इस्लामाबाद में बिजली का खंभा गाड़ी पर गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। डिजिटल तरक्की के जरिए पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीखी कदम। मुआविन खुसूसी और माहिर ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। 40 मिलियन से ज़ायद सारिफीन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मजीद आसान और सस्ती होने की तवक्को। आलमी ब्लॉकचेन कंपनीज का पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबे शुरू करने की दावत पर मुस्बत रद्द अमल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वुज़राए और अरकान असम्बली की मुलाकातें। वज़ीर मुमलिकत माहौलियाती तब्दीली शिजरा मनसब से मुलाकात में बारिशों के पेश नज़र इंतजामात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आज़म से वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल, MNAs राजा खुर्रम और अंजुम वकील ने भी मुलाकात की। राजा उसामा, एहसान बाजवा, वसीम कादिर, शेख आफ्ताब, अजहर लगारी और तहमीना दौलताना की भी मुलाकात। उस्मान अवैसी, मखदूम समी गिलानी
और अदनान फरीद की भी मुलाकात। बानी पीटीआई से मुलाकात हमारा सियासी और आईनी हक है। अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात से बार बार रोका जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में आईनी बहरान से बचने के लिए बजट मंजूर किया। बजट पर उनकी पार्टी के बानी का मौक़िफ़ सियासी हक है। कोई बानी पीटीआई के माइनस की बात नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। हामिद खान के शुरू हो गए। हामिद खान की इल्तिवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, 41 अरकान के पीटीआई का होने का कोई सबूत है? सलमान अकरम ने कहा, मखसूस हालात की वजह से उन्हें पीटीआई का करार नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ काम खत्म कर सकती है। 20% जनरल नशिस्तें जीतने वालों को 55% सीटें देना इंसाफ नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखी ने रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं कि सियासी इंसाफ करना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें। नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने केस की स्टडी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अलीमा खान और पीटीआई रहनुमा आइंदा समाअत की तारीख लेने के लिए कमरा अदालत में बैठे रहे। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने केस की समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान पर इजलास हुआ। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन की बंदिश का फैसला सिक्योरिटी खदशात के तनाजुर में सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को इश्तियाल अंगेज़ी और शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाबिता अखलाक की सख्ती से पाबंदी कराई जाए। मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद होगी। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज और फिरका वाराना पोस्ट पर गिरफ्तारी की जाएगी। वज़ीर तलाक पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब में मुहर्रमुल हराम में 48,000 से ज़ायद मजालिस होंगी। 9,000 से ज़ायद जुलूसों को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। सेफ सिटी कैमरों से निगरानी होगी। सूबाई वुज़रा की मुख्तलिफ डिवीजन्स में ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कोयटा में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। चांद नजर आने या न आने का हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी करेगी। गिलाफ काबा रिवायती शान व शौकत के साथ तब्दील कर दिया गया। मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा तब्दील करने की पुरवकार तकरीब हुई। गिलाफ को 60 सोने की अंगूठियों के जरिए नस्ब किया गया। खाना काबा का गिलाफ तैयार करने में 11 माह का अरसा लगा। 6.66 मिलियन डॉलर्स की लागत आई। गिलाफ की तैयारी में 1000 किलो कुदरती रेशम इस्तेमाल हुई। आयात को कुंदा करने के लिए 120 किलो सोने का धागा और 100 किलो चांदी का धागा इस्तेमाल किया गया। जापान ने 80 साल में पहली बार अपनी सरजमीन पर मिसाइल का तजुर्बा किया। 62 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले मिसाइल का तजुर्बा होकाइडो जजीरे पर किया गया। जापानी फौज अपने ढांचे और सलाहियतों को मजबूत बनाने में मसरूफ है, जबकि जापान ने गुज़िश्ता मिसाइल तजुर्बात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किए थे। शुमाली बहरुल काहिल में मालबरदार बहरी जहाज डूब गया। कार्गो शिप 3000 गाड़ियां लेकर जा रहा था कि 800 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बीच में शामिल थी। हादसे का शिकार कार्गो शिप चीन से मैक्सिको जा रहा था। अमले के तमाम 22 अरकान को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जहाज पर मौजूद हजारों गाड़ियों और ईंधन को बचाया ना जा सका।